तो आज हम एक ऐसे ग्रंथ की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सिर्फ एक किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक वैश्विक घटना है भगवत गीता। हमारे पास गीता प्रेस गोरखपुर का एक खास संस्करण भी है, द सॉन्ग डिवाइन। और ये बात भी कमाल है कि अकेले गीता प्रेस की लाइब्रेरी में ही आप सोचिए 34 अलग अलग भाषाओं में इसके लगभग 1400 संस्करण हैं। 1400? ये तो सच में अद्भुत है। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि गीता में क्या लिखा है, बल्कि ये समझना है कि हजारों साल पहले युद्ध के मैदान में कही गई बातें आज भी इतनी जरूरी क्यों हैं। अर्जुन की दुविधा में ऐसा क्या था जो आज भी हर इंसान की दुविधा जैसी लगती है? आपने बहुत सही सवाल उठाया। देखिए, गीता को अक्सर वेदों का सार कहा जाता है। हाँ, ये मैंने सुना है। अब ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। अगर वेद किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का मान लीजिए बहुत जटिल सोर्स कोड है, तो गीता उसका यूजर मैनुअल है। अच्छा, ये अच्छी तुलना है। भाषा सरल है, लेकिन विचार इतने गहरे हैं कि आप पूरी जिंदगी इसका अध्ययन कर सकते हैं और हर दिन आपको कोई नया मोती मिलेगा। श्री वेदव्यास ने तो यहां तक कह दिया था कि जब आपके पास गीता है तो दूसरे बड़े बड़े शास्त्रों की क्या जरूरत। और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ साधु संतों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। बस थोड़ी श्रद्धा और समझने की इच्छा होनी चाहिए। यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी आती है, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी है। एक आम डर खासकर माता पिता में होता है कि अगर बच्चे गीता पढ़ेंगे तो कहीं घर बार छोड़कर सन्यासी न बन जाएं? हाँ, वैराग्य की बातें हैं, दुनिया छोड़ने की बातें हैं। और यहीं पर गीता की सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं उल्टी बात सामने आती है। आप सोचिए, कहानी का हीरो अर्जुन वो क्या कर रहा है? वो तो युद्ध के मैदान में है। वो तो पहले से ही सब कुछ छोड़ने को तैयार है। वो कह रहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मार सकता, इससे अच्छा तो मैं भीख मांगकर जी लूंगा। वो तो भागना चाहता है। अरे वाह, ये तो मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। हाँ। हम सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब है दुनिया से भागना। हाँ। लेकिन यहाँ तो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक ग्रंथ एक ऐसे इंसान को जो सचमुच भागना चाहता है, उसे पकड़कर कह रहा है, नहीं रुको, तुम्हारी लड़ाई यहीं है, इसी मैदान में। बिल्कुल, ये पलायन का नहीं, सामना करने का दर्शन है। ये उस इंसान को जो कर्तव्य से मुंह मोड़ चुका है, वापस कर्तव्य के रास्ते पर ला रहा है। और इसी कर्तव्य को निभाने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए गीता में मुख्य रूप से 2 रास्ते बताए गए हैं। पहला है सांख्य योग, या जिसे ज्ञान योग भी कहते हैं। ज्ञान योग, ये सुनने में ही बहुत दार्शनिक और मुश्किल लगता है। भी। इसका मूल विचार ये है कि हम जो कुछ भी अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये दुनिया, ये रिश्ते, ये सुख दुख, हाँ। और जब ये ज्ञान हो जाता है तो इंसान खुद को कर्ता मानना छोड़ देता है। कर्ता मानना छोड़ देता है मतलब उसे समझ आ जाता है कि मैं ये शरीर नहीं, बल्कि वो अविनाशी आत्मा हूं जो सत्य, ज्ञान और आनंद का स्वरूप है। ये अपनी असली पहचान को जानने का रास्ता है। सच कहूं तो ये बहुत गहरी बात है। एक आम इंसान के लिए जो अपनी नौकरी, परिवार, ईएमआई में उलझा है, उसके लिए सोचना कि सब कुछ एक सपना है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्या इसीलिए कोई दूसरा ज्यादा व्यवहारिक रास्ता भी है? हाँ, और शायद इसीलिए दूसरा मार्ग, कर्मयोग, ज्यादा लोकप्रिय और व्यवहारिक माना जाता है। कर्मयोग कहता है कि आपको दुनिया छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे करते रहिए, लेकिन 2 बदलावों के साथ। अच्छा, क्या है वो? पहला, काम के फल की इच्छा छोड़ दीजिए। मतलब मैं ये काम इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे प्रमोशन मिलेगा या कोई मेरी तारीफ करेगा। ठीक है। कर कि सब कुछ उसी का है और मैं सिर्फ उसका एक माध्यम हूँ। सफलता मिले या असफलता, दोनों में एक जैसा रहना। अच्छा, मतलब ये नहीं कि क्या करना है, बल्कि ये कि कैसे करना है, अपनी सोच को बदलना है। लेकिन ये दोनों रास्ते, ज्ञान और कर्म, क्या ये एक दूसरे से एकदम अलग हैं? मंजिलें ही है, ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष, लेकिन रास्ते अलग हैं। जैसे एक ही शहर तक पहुंचने वाली 2 अलग-अलग सड़कें। आप एक समय पर दोनों सड़कों पर एक साथ तो नहीं चल सकते। सही बात है। आप अपनी प्रकृति के अनुसार एक रास्ता चुनते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब आप एक रास्ते पर बहुत आगे निकल जाते हैं, तो दूसरे रास्ते के गुण अपने आप में आने लगते हैं। तो ये 2 रास्ते हैं, ज्ञान और कर्म। लेकिन इन सब बातों की जरूरत ही क्यों पड़ी? चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। ठीक उस पल में जब कुरुक्षेत्र में शंख बज चुके थे और अर्जुन की हालत खराब हो रही थी, आखिर हुआ क्या था वहां? अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग, यानी अर्जुन के दुख का योग। माहौल एकदम तनाव से भरा है।
दोनों तरफ की सेनाएं लड़ने को बेताब हैं। और धृतराष्ट्र बेचैन होकर संजय से पूछ रहे हैं, बताओ मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया? हाँ, उधर दुर्योधन अपने बड़े बड़े योद्धाओं का बखान कर रहा है, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य। फिर शंखनाद होता है, एक के बाद एक। श्री कृष्ण अपना पांचन्य बजाते हैं, अर्जुन अपना देवदत्त। वो आवाज ही पूरे माहौल में एक घोषणा कर देती है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। और ठीक इसी पल जब एक्शन शुरू होने वाला है, अर्जुन एक अजीब सी गुजारिश करता है। क्या? वो श्री कृष्ण से कहता है, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं जरा देखूं तो सही कि मुझे किन किन योद्धाओं से लड़ना है। ये सिर्फ एक सैन्य निरीक्षण नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये उसके अंदर आने वाले भावनात्मक तूफान की शुरुआत थी। और जैसे ही रथ बीच में पहुंचता है, उसका नजरिया ही बदल जाता है। उसे विरोधी सेना में दुश्मन नहीं बल्कि अपने रिश्तेदार दिखने लगते हैं। हाँ, वो सामने देखता है तो उसे अपने ताऊ, अपने दादा भीष्म, अपने गुरु द्रोणाचार्य, मामा, भाई, पोते सब नजर आते हैं। और उस एक पल में उसका सारा शौर्य, सारा पराक्रम जैसे पिघल जाता है। स्रोत में उसके शब्दों का बहुत मार्मिक वर्णन है। वो कहता है, हे कृष्ण, इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रही है और मेरे हाथ से गांडीव धनुष फिसला जा रहा है। सोचिए, वो अर्जुन जिसके गांडीव की टंकार से देवता भी कांपते थे, वो उसे पकड़ भी नहीं पा रहा है। ये सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, वो अपने इस फैसले को सही ठहराने के लिए तर्क भी दे रहा है ना? रैप में नहीं सारा। हाँ, और यही बात इसे बहुत दिलचस्प बनाती है। वो सिर्फ रो नहीं रहा, वो एक पूरी थीसिस पेश कर रहा है कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। अच्छा, जैसे वो कहता है कि अगर मैं इन्हें मारूंगा तो कुल का नाश हो जाएगा, कुल का नाश होगा तो सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, इससे परिवार में अधर्म फैलेगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और उससे वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। अरे बाप रे, ये तो उन्होंने सामाजिक पतन का पूरा खाका खींच दिया। बिल्कुल, वो अपने दुख को एक महान नैतिक सिद्धांत का जामा पहना रहा है। वो अपने पलायन को तर्कसंगत बना रहा है। और इस तर्क के अंत में वो पूरी तरह टूटकर अपना धनुष बाण फेंककर रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाता है। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा युद्ध शुरू होने से ठीक पहले हार मान लेता है। अब यहां से गीता का असली उपदेश शुरू होता है। हाँ, अब मंच तैयार है। अध्याय 2, सांख्य योग। अर्जुन ने अपनी सारी दलीलें दे दी हैं, अपना दुख प्रकट कर दिया है। अब गेंद कृष्ण के पाले में है और कृष्ण की पहली प्रतिक्रिया बहुत हैरान करने वाली है। वो कोई सांत्वना नहीं देते। नहीं, वो उसे पुचकारते नहीं है, वो उसे एक तरह से फटकार लगाते हैं। एक जोरदार झटका देते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, इस मुश्किल घड़ी में ये किस तरह का मोह तुम पर छा गया है? ये न तो श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है, न ये तुम्हें स्वर्ग दिलाएगा और न ही इससे तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। और फिर वो सीधे सीधे कहते हैं, कायर मत बनो अर्जुन, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। दिल की इस छोटी सी कमजोरी को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये एक तरह की शॉक थेरेपी है, उसे उस आत्मदया के गड्ढे से बाहर निकालने के लिए। ये सुनना अर्जुन के लिए कितना कठोर रहा होगा। वो अपने परिवार को खोने के असली दुख से गुजर रहा है और कृष्ण उसे कायर कह रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। पहली नजर में ये कठोर लग सकता है, लेकिन कृष्ण यहाँ अर्जुन की भावनाओं को नहीं बल्कि उस मोह को संबोधित कर रहे हैं जिसने उसकी बुद्धि को ढक लिया है। अच्छा, वो उसके दुख को गलत नहीं कह रहे, बल्कि उस दुख के कारण लिए जा रहे गलत निर्णय पर प्रहार कर रहे हैं। और इस झटके के बाद ही वो उसे उस परम सत्य का ज्ञान देते हैं जो गीता का दार्शनिक आधार है, आत्मा की अमरता। आत्मा का सत्य, यहीं से वो प्रसिद्ध उपदेश शुरू होता है। हाँ, कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान लोग न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं, न ही मृतकों के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा नहीं थे, और ऐसा भी कोई समय नहीं आएगा जब हम नहीं रहेंगे। आत्मा अजर अमर है। वो दो बहुत शक्तिशाली उपमाएं देते हैं। पहली, जैसे आत्मा इस शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापे से गुजरती है, वैसे ही मृत्यु के बाद वो बस एक नया शरीर धारण कर लेती है। इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? और दूसरी उपमा तो शायद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, कपड़ों वाली। वासांसी जीर्णानि यथा विहाया। बिल्कुल। जैसे मनुष्य फटे पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने और बेकार शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण कर लेती है। ये एक क्रांतिकारी विचार है। हाँ, कृष्ण अर्जुन के पूरे नजरिए को बदल रहे हैं। वो कह रहे हैं, तुम जिन शरीरों के नाश के लिए रो रहे हो,
वो तो नश्वर हैं, वो तो वैसे भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन इन शरीरों में रहने वाली आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती। पानी गीला नहीं कर सकता और हवा सुखा नहीं सकती। ये एक तरह से प्रॉब्लम को ही रिफ्रेम कर देना है। ये तो जबरदस्त है। कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, तुम गलत समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हो। तुम नश्वर हार्डवेयर के लिए रो रहे हो, जबकि अविनाशी सॉफ्टवेयर हमेशा सुरक्षित रहता है। बिल्कुल। और इस तर्क के बाद उनका निष्कर्ष बहुत सीधा है। इसलिए अर्जुन, युद्ध करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। हाँ, क्योंकि तुम जिन्हें मारने से डर रहे हो वो वास्तव में कभी मर ही नहीं सकते। तुम केवल उनके अस्थायी वस्त्र बदल रहे हो। इस गहन ज्ञान को सुनने के बाद अर्जुन थोड़ा संभलता है और फिर वो एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल पूछता है। वो सिद्धांत से व्यवहार पर आता है। वो स्थित प्रज्ञ के बारे में जानना चाहता है। मतलब ठीक है, मान लिया कि कोई व्यक्ति इस ज्ञान को पाकर स्थिर बुद्धि हो गया है, तो वो असल जिंदगी में दिखता कैसा है, उसके लक्षण क्या हैं, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। और ये गीता का एक और खूबसूरत हिस्सा है जहां उच्चतम दर्शन को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा जाता है। कृष्ण बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ वो है जिसने अपने मन की सारी कामनाओं, सारी इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग दिया है। सारी इच्छाओं को? हाँ, और वो बाहर की चीजों में खुशी नहीं ढूंढता, बल्कि अपनी आत्मा में ही आनंदित रहता है। मतलब उसे बाहरी परिस्थितियों से फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल। दुखों में उसका मन विचलित नहीं होता और सुखों के लिए कोई प्यास नहीं बची है। वो राग यानी अटैचमेंट, भय और क्रोध से पूरी तरह मुक्त है। जो कुछ भी मिलता है, अच्छा या बुरा, ना तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है, न ही नफरत करता है। उसकी बुद्धि स्थिर है। यहाँ पर वो कछुए वाली उपमा भी आती है जो बहुत सटीक है। हाँ, वो उपमा इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। कृष्ण कहते हैं, जैसे कछुआ खतरे को देखकर अपने सभी अंगों को अपनी खोल के अंदर समेट लेता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से पूरी तरह खींच लेता है। तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और इंद्रियों को नियंत्रित करना इतना जरूरी क्यों है? इसका भी कोई मनोविज्ञान समझाया गया है? हाँ, और वो मनोविज्ञान आज के दौर में भी 100% लागू होता है। कृष्ण मन के पतन का एक पूरा डोमिनो इफेक्ट समझाते हैं। डोमिनो इफेक्ट? हाँ, वो कहते हैं कि ये सब शुरू होता है इंद्रियों के विषयों के बारे में सोचने से। जैसे किसी सुंदर चीज को देखना या किसी स्वादिष्ट चीज के बारे में सोचना। अच्छा। उन पर लगातार ध्यान करने से उन चीजों के प्रति आसक्ति यानी अटैचमेंट पैदा होता है। आसक्ति से उन्हें पाने की इच्छा यानी डिजायर पैदा होती है। और अगर वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध पैदा होता है। अच्छा, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता है। जैसे ट्रैफिक में कोई कट मारता है और हमारी आगे रहने की इच्छा पूरी नहीं होती तो तुरंत गुस्सा आ जाता है। बिल्कुल, यही आपने एकदम सही पकड़ा। कृष्ण आगे कहते हैं कि जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। क्रोध से मोह या भ्रम पैदा होता है। आपको सही गलत का फर्क दिखना बंद हो जाता है। मोह से याददाश्त भ्रमित हो जाती है। आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, आपके सिद्धांत क्या हैं। याददाश्त भ्रमित होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से इंसान का सर्वनाश हो जाता है। हाँ, एक छोटा सा अनियंत्रित विचार पूरे व्यक्तित्व को ध्वस्त कर सकता है। वाह, ये तो मन के गिरने का पूरा रोड मैप है। एक छोटे से विचार से शुरू होकर सर्वनाश तक। ये तो सचमुच डरावना भी है और जागरूक करने वाला भी। तो आज हमने भगवद गीता की महिमा को समझा, ईश्वर प्राप्ति के दो मुख्य रास्तों सांख्य योग और कर्म योग को जाना और देखा कि कैसे अर्जुन के गहरे संकट के जवाब में कृष्ण ने उसे आत्मा के सत्य और स्थिर बुद्धि का गहन उपदेश दिया। हमने देखा कि ये ग्रंथ सिर्फ सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो कर्तव्य और ज्ञान के बीच दुनिया में रहते हुए भी मन की शांति का संतुलन खोजना चाहता है। बिल्कुल, ये मोह से कर्तव्य की ओर और भ्रम से ज्ञान की ओर एक यात्रा है। और जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। हमारे श्रोतों में एक श्लोक है, अध्याय 4, श्लोक 34, जो ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में कुछ कहता है। उसमें बताया गया है कि सत्य को जानने वाला ज्ञानियों के पास जाओ, उन्हें प्रणाम करो, उनकी सेवा करो और फिर निष्कपट भाव से प्रश्न पूछो, तब वे तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। हाँ, कि क्या सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबें पढ़ने या गूगल पर सर्च करने से मिल जाता है,
या उसे पाने के लिए एक खास तरह की विनम्रता, सेवा और सही सवाल पूछने की कला की भी जरूरत होती है। आज की सूचना के युग में ये एक ऐसा विचार है जिस पर मनन किया जा सकता है।